स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत विकसित भारत एक संकल्पना के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या इसके पीछे मोटिव है, कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, कितने लोग भागीदार बन रहे हैं और उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपको अवगत है, विकसित भारत के लिए स्वस्थ महिलाओं का होना बहुत आवश्यक है। इस अवधारणा को आगे ध्यान में लेते हुए सीप्स अथॉरिटी में ये विचार आया कि अगर हम लोग महिलाओं के लिए, जितनी महिलाएं यहाँ पे कार्यरत हैं सीप्स SEZ मुंबई में, उनके हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज़ करें तो उनको एक बेनिफिट होगा और इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि हेल्दी वर्कफोर्स के कारण हम और ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकते हैं। तो सीप्स ने अपने गोल्डन जुबली ईयर में जब एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ 7500 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया एक बड़े कार्यक्रम में, उसमें कुछ एनीमिया के केसेस सामने आए और इसको ध्यान में रख के आगे अधिकारियों ने और अथॉरिटी मेंबर्स ने इंडस्ट्री हेड्स के साथ में डिस्कशन करके ये डिसाइड किया कि हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस बीच में सीप्स अथॉरिटी की HDFC बैंक के साथ में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई और HDFC बैंक ने आगे बढ़ के ये ऑफ़र किया कि अगर हम लोग CSR एक्टिविटी के अंदर में एक मेडिकल कैंप महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उसमें HDFC बैंक लिमिटेड की भागीदारी होगी। और SGJMA जो यहाँ का एसोसिएशन है, उसके मेंबर्स ने भी इसमें काफ़ी भाग लिया है, कंट्रीब्यूशन किया है। और दवा इंडिया से यहाँ पे ड्रग कुछ मेडिसिन्स को, सप्लीमेंट्स को, विटामिन सप्लीमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की इसमें भागीदारी है, उनके डॉक्टर्स इसमें टेस्ट का काम कर रहे हैं। और ये सब आयोजित करके हमारा उद्देश्य ये है कि इस साल में जब हमारा अमृतकाल चल रहा है तो जितने हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं इकोनॉमी में, उन सब के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करके अपने देश को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। तो इस विषय में सीप्स अथॉरिटी का एक और ये इनिशिएटिव है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक जीता जागता उदाहरण है। और मुझे उम्मीद है कि जिसमें जो हमने स्वरूप रखा है कि पहले महिलाओं का टेस्ट होगा ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा, और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आने के तुरंत बाद उनको एक स्लॉट देके इसी सीप्स अथॉरिटी के बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में उनको एक मेडिकल कंसल्टेशन बाय डॉक्टर्स विल बी गिवन। और उसके बाद उनको जो भी कैंसर के टेस्ट हैं उनके लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जो भी कोई किसी को समस्या हो उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और ये इनिशिएटिव में जो रिस्पांस मिला है, हमने 15,000 लोगों का लक्ष्य, महिलाओं का लक्ष्य रखा है टेस्ट करने का और उनको मेडिकल कैंप में पूरा भागीदार बनाने का। और अभी तक 10,000 से ज़्यादा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 500 महिलाओं का डेली टेस्ट करने का और उनको अगले दिन या टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कंसल्टेशन का लक्ष्य है। और जैसी अभी तक भागीदारी दिख रही है, पहले दिन इनॉग्रेशन के दिन जो आज हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि हम उस लक्ष्य को आगे पूरा तो करेंगे ही। कोई भी महिला को जो सीप्स अथॉरिटी के अंदर कार्यरत हैं, उनको इससे पीछे ना रह जाएं, उनको वंचित ना किया जाए, इसकी पूरी कोशिश हमारे अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इसमें रीचिंग आउट पूरा इन्वॉल्व है, सारे इंडस्ट्रीज़ का जो भी मैन पावर है, जो उनका मैनेजमेंट है, उनका सहयोग है। और मैं इस इनिशिएटिव से बहुत आश्वस्त हूँ कि हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। सर, ये सिर्फ नारी है या इसके बाद पुरुषों के लिए भी? इस एपिसोड में जैसा मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड कि जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें नारी और पुरुष दोनों ही भाग लिया था और 7500 यूनिट का बहुत बड़ा एक लक्ष्य हमने पूरा किया था उस बार, तो उसको ध्यान में रख के जहाँ एनीमिया के केसेस के कारण 1500 से 2000 महिलाओं को ब्लड डोनेशन से वंचित रखा गया, तो उस समय विचार आया कि पहले हम अगर महिलाओं को एक बार पूरा मेडिकल कैंप करके एक बार उनका स्टेटस पता करके उनको हेल्प करें तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। ये इसका बैकग्राउंड। सर, ये शिप्स द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, पर इसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स में और क्या चाहते हैं? हम अभी डेवलपमेंट कमिश्नर सीप्स के रूप में जो सीप्स के अंदर काम है उसको ही करने के लिए अभी अधिकृत हैं। तो इसको आगे बढ़ा के अगर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसको हम अपने विभाग में दूसरे कार्यालयों से भी शेयर करेंगे, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दूसरे अच्छे संस्थाओं के द्वारा, जिनका कि हृदय सही जगह पे है और जो दयालु हैं, उनके साथ मिलकर इसको और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है।
और यहाँ से जब बहुत ही बुरा समय था कोविड या उसके बाद भी, जहाँ अभी विश्व में एक्सपोर्ट यहाँ से भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर असर आ रहा है, सीप्स SEZ एक ऐसा है जहाँ मल्टी प्रोडक्ट में हमारा एक्सपोर्ट गिरा नहीं है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ सामाजिक दायित्व हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो सीप्स SEZ अथॉरिटी पहले से ही करते आ रहे हैं। हमने पिछले वर्षों में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जो 5000 यूनिट हमने कलेक्ट किए थे। इस साल हमने फिर मई में 7500 यूनिट्स कलेक्ट किए थे, दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप किया था। और हमने टाटा कैंसर मेमोरियल 1.21 करोड़ इकट्ठा करके हमने यूनिट्स की तरफ से और उनको डोनेट किया था। इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हमने ये नया एक चैप्टर एक शुरू किया है कि हम चाहते हैं स्वस्थ नारी विकसित भारत के साथ एक कार्यक्रम लेके हम आ रहे हैं, जिसमें सीप्स की जितनी महिलाएं हैं, हम किसी को डिप्राइव ऑफ नहीं करेंगे, जितनी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की न केवल जांच की जाए बल्कि उनको उचित डॉक्टरों से सलाह दी जाए, उनको सप्लीमेंट्स विटामिन मल्टीविटामिन्स दिए जाएं। अगर उनको आगे कोई तकलीफ़ आ रही है जो कि डॉक्टर के कंसल्टेशन से पता चलेगा, जैसे टेस्ट किए जाएं, HbA1c सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जैसे इम्पोर्टेंट टेस्ट किए जाएं। इस हमारी मुहिम में HDFC जुड़े हैं, अपोलो हॉस्पिटल जुड़े हैं और सीप्स SEZ के जो ट्रेड के मुख्य लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, दवा इंडिया जुड़ी हुई है। तो इन सब के सहयोग से हम ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इस बार लेके जा रहे हैं और अगर हमें इनका सहयोग मिला तो ये कार्यक्रम हम हर वर्ष शुरू करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो महिला हैं, जो नारी हैं, जो कि आज भी सीप्स में 25% से ज़्यादा हैं, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो एक अच्छी वर्क फोर्स पैदा होगी और वो वर्क फोर्स जब स्वस्थ रहेगी तो अच्छे से काम करेगी तो प्रोडक्टिविटी यूनिट्स की बढ़ेगी, सीप्स की बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये उद्देश्य से लेकर हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। ब्लड डोनेशन कैंप, इसके बाद नारी महिलाओं के लिए किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह क्या? ये जो जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिए गए, जितने भी कार्यक्रम हुए, वो सिर्फ पॉसिबल थे हमारे जो DC साहब है मिस्टर RK मिश्रा IRS और जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर सर CCPS चौहान जी, इन दोनों ने इस कार्यक्रम में लीड लिया और इसलिए ये संभव रहा। मैं उनके बहुत आभारी हूँ कि ये कार्यक्रम उन्होंने हमें करने का मौका दिया। Adil Kotwal, SEEPS authority member. This is a great initiative that we have taken for SEEPS, a great initiative for ladies who represent 20% of our workforce in SEEPS. As I said, when we did the blood donation camp, we found that about 2,000 girls had to be sent away because they had hemoglobin content was not enough. That stage we decided with the JDC sir and the then DC that we should do some health and wellness program for the ladies, and then we worked on it relentlessly. HDFC Bank came in as a partner, Shri Shrikant Bhai came in, Dawa Bazaar came in as the partner, Apollo Hospitals came in, the SEEPS units joined together, and with the help of SEEPS authority, there were 5 important players and we made this program a success. We want to continue this program every year to look after the ladies and their health. As everybody has said, you know, ladies are the most important pillars of our society. And so we want to continue this program year on year and make sure that our example is followed by other companies, other SEEPS authorities, etc., etc. And this word should spread through the media that ladies programs must be run in collaboration with all the authorities, and this can then make our country great. Jai Hind, thank you. थैंक यू सर। हमारा ये उद्देश्य है कि इस कैंपेन के वजह से यहाँ पे जितनी भी वुमेन एम्प्लॉइज़ है, जो महिला रोज़गार है, वो सारी स्वस्थ रोज़गार के तौर पे ऊपर के आए और सही मायने में एक स्वस्थ नारी, एक सामर्थ्यवान नारी ही एक देश को विकसित बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे सकती है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने एक कैंपेन शुरू किया है और ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा ये कैंपेन चलेगा और इसमें हम
सीप्स में सभी 15,000 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं सबको हमने यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और आदि और भी कुछ टेस्ट है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड टेस्ट है या फिर मैमोग्राफी टेस्ट है, जैसे भी जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। सर, इस तरह के कार्यक्रम और भी कॉर्पोरेट लेवल में और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें देने चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉइज़ को जिस तरह से हेल्थ का सवाल होता है? निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं सर, मीडिया के द्वारा हम यही सबको बताना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज़ के लिए करने चाहिए, सो दैट कि आपकी जो भी एम्प्लॉई है, वर्कफोर्स है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगी और वो स्वस्थ एम्प्लॉयमेंट, स्वस्थ वर्कफोर्स हमेशा ही आपकी एक प्रोडक्टिविटी बताने में, आपकी ग्रोथ में हमेशा ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। थैंक यू सर। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरे सब मित्रों ने और मेरे सीनियर्स ने भी बताया आपको कि हमारा टारगेट 15,000 महिलाओं का रक्त लेके और उनके बाकी सब टेस्ट करवाने हैं। महिला एक हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व है जो हमारे यहाँ माँ के, बहन के और बेटी के रूप में है तो सही, लेकिन हम हमेशा उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इतना ध्यान दे ही नहीं पाते और वो भी इतनी व्यस्त रहती हैं हमारा ध्यान रखने में कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मैंने और मेरी टीम ने और बल्कि इन सब लोगों ने इसको वी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स कि नहीं, हम ये तो कुछ करेंगे इनके लिए। और आज इसी का फल है कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों का फल है जो आज हमें मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम हर साल रहें। हम लोग तो सरकारी लोग हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पर ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, यही मेरी कोशिश रहेगी, यही मेरी टीम की कोशिश रहेगी।